12 फरवरी से 18 फरवरी 2024 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में, इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए इस सप्ताह का राशिफल मेष यानी एरिस राशि से शुरू करते हैं। आपकी राशि के स्वामी है मंगल और इस सप्ताह में मंगल जो है ये अपनी एक बहुत बेहतरीन पोजीशन पे है। इस सप्ताह में आपको किसी भी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पिछला चल रहा कोई भी ऐसा अगर दिक्कत थी, कोई ब्लॉकेज थी, कोई भी काम रुका हुआ था ना, अब उस काम के दोबारा से चलने के योग बनेंगे। इस सप्ताह में कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जिनकी सलाह या जिनकी सहायता से आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हो या अपने कई बिगड़े हुए कामों को भी बना सकते हो। यानी संकट मोचन इंसान से मिलने के आपके योग इस सप्ताह में बन रहे हैं। इवन आपके काम कारोबार में भी आपको रिकॉग्निशन अच्छी मिलेगी, आपके नाम का डंका बजेगा और आपको मान इज्जत भी मिलेगा। और अगर आप अपने व्यापार में भी है ना, तो उसमें भी कुछ नया लाभ, कुछ नई क्लाइंटेज की वजह से होने वाले फायदे जो हैं इस सप्ताह में इंडिकेट हो रहे हैं। इवन इस सप्ताह में आपके लिए किसी तीर्थ स्थान की सिद्ध जगह की यात्रा जो है ना, ये भी संभव हो रही है। दिक्कत दो ही जगह पे आएगी। एक तो आपकी वाणी खराब हो सकती है जिसकी वजह से रिलेशंस बिगड़ सकते हैं, और दूसरी दिक्कत आ सकती है कि किसी ना किसी जगह पे धन फंस सकता है या धन का लॉस हो सकता है। इसलिए धन के मामले में थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए और वाणी के मामले में कहने की जरूरत ही नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना है, क्योंकि शब्दों के वो तीर हैं जो निकल जाते हैं ना, फिर वापस नहीं आते हैं। तो इस सप्ताह में क्या ऐसा उपाय किया जाए जिससे कि ये जो दोष लग रहे हैं इस सप्ताह में ये आपके लिए मिनिमाइज हो सकें और आपका होने वाला नुकसान कम से कम हो सके। उपाय सरल है, केवल एक गुलाब का फूल लीजिए और उसको मंडे वाले दिन शिवलिंग के चरणों में अर्पण करके आइए, शिवलिंग की साइड पे रख के आइए। इतना भर उपाय जो है ना, आपके लिए पूरे सप्ताह को एक बड़ा ही स्मूथ सप्ताह बना सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं वृष यानी टॉरस राशि वालों की। आप लोगों का क्या है, ओवरऑल जो मन है ना, ये थोड़ा सा अशांत रह सकता है। बिना बात के मन में घबराहट रह सकती है, एंग्जाइटी रह सकती है। इस सप्ताह में आपका एक टेंडेंसी ऐसी बन सकती है कि आप ओवर थिंकिंग भी कर लो, और ओवर थिंकिंग कभी किसी की भी सहायता नहीं करती है, बनते कामों को बिगाड़ती ही है। इवन कुछ खर्चे ज्यादा होने की वजह से ना मन वैसे भी थोड़ा परेशान रह सकता है और आपको धन के मामले में भी ना कुछ इम्बैलेंस लग सकता है। इवन आपको यहां पे मैं आज एक सलाह देना चाहूंगा कि इस सप्ताह में ना काम में कोई बहुत ज्यादा रिस्क लेने से बचिए। रिस्क लेना ही हो ना, क्योंकि काम है तो रिस्क तो लेने ही पड़ते हैं। आप कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। बिल्कुल जो ब्लाइंड रिस्क है ना, इस सप्ताह में आपके लिए मना है। कोई भी दांव आपकी फेवर में नहीं बैठेगा। इवन आपका अपने स्पाउस, लाइफ पार्टनर से और जो वर्किंग पार्टनर्स है ना काम कारोबार में, उनसे भी कोई कहा सुनी मनमुटाव रह सकता है और इसकी वजह से भी आपको थोड़ा सा मन जो है, अशांति मन की बढ़ सकती है। केवल एक उपाय और वो है मंडे वाले दिन कच्चे दूध में साबुत चावल मुट्ठी भर डालिए और शिवलिंग पर अर्पण करके आइए। इससे क्या होगा, मन बलवान होगा और आपके जो मनमुटाव का केस है ना, ये भी बहुत हद तक डाइल्यूट हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनाई राशि वालों की। आप लोगों को एक किसी ऐसे इन्फ्लुएंशियल, एक साधन संपन्न इंसान का साथ मिल सकता है, सलाह मिल सकती है या सहायता मिल सकती है, जिसकी वजह से आप अपने डोमेन में काफी ऊपर उठ सकते हो, जिसकी वजह से आपके कई रुके हुए काम बन सकते हैं या जिसकी वजह से आपका प्रभाव समाज में बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इवन फाइनेंशियल फील्ड जितनी भी आपके लिए रहेंगे ना, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का हो, चाहे वो कर्जा लेने का हो, कर्जा चुकाने का हो या रुका हुआ धन वापस लाने का फील्ड हो, इन सभी में इस सप्ताह में आपको अनुकूलता मिल सकती है। इवन निवेश के, इन्वेस्टमेंट के भी आपके लिए नए नए साधन बन सकते हैं। थोड़ा सा शेयर बाजार पे कड़ी नजर रखिए और जहां पे आपको लग रहा है कि अब चीजें जो है लेने योग्य हैं, इस सप्ताह में ले लीजिए। फायदा होने के योग पिछले सप्ताहों के कंपैरिजन में अच्छे बन जाएंगे। इवन काम कारोबार में भी जो है ना, इस सप्ताह में ओवरऑल जो है ये एक फायदे का ही माहौल रहेगा। कंपीटिटर्स जो है ना, इस सप्ताह में आपके लिए काफी बलवान रहेंगे। अड़चने डालने की कोशिश तो करेंगे लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगे। उल्टा आपकी शत्रुओं पे या कंपीटिटर्स पे जो है ना विजय दिख रही है। इस सप्ताह में डाइजेशन सिस्टम की खास केयर करिएगा। गलत खान पान जो है आपके डाइजेशन सिस्टम को बिगाड़ेगा और उसकी वजह से कितने ही अच्छे हाथ आते हुए मौके हैं जो आप चूक सकते हैं। एक सरल उपाय और वो है गाय का घी जो है शिवलिंग पे मल के फिर कच्चे दूध से स्नान करवाइएगा मंडे वाले दिन। इससे क्या होगा, हेल्थ मैटर्स जो हैं पूरी तरह से आपके कंट्रोल में रहेंगे।
तो चलिए अब हम बात करते हैं कर्क यानी कैंसर राशि वालों की। आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में ऐसी अच्छी आएगी जिसकी वजह से आप बहुत ही बढ़िया महसूस करेंगे। इवन आपको कोई ना कोई पॉलिटिकल ऑफर आ सकती है, आपको किसी ना किसी तरह के कोई लीडरशिप अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अगर आप खेल के फील्ड में भी है ना, तो भी आपकी जो परफॉर्मेंस है ना, ये पूरा फॉर्म में आने वाला समय रहेगा। परफॉर्मेंस जो है आपकी बड़ी जबरदस्त रह सकती है। अगर कोई पिछला विवाद चल रहा था, कोई पिछला डिस्प्यूट चल रहा था ना, उसके भी सॉर्ट होने के आसार बनेंगे। और इवन अगर आप जॉब में हैं तो बॉसेस से आपका बड़े अच्छे संबंध रहेंगे और इवन तरक्की होने के, इंक्रीमेंट लगने के या टारगेट्स पूरे होने के योग जो है बड़े अच्छे बनेंगे। ओवरऑल पैसे का लाभ का सितारा है, लेकिन इस सप्ताह में चिंताजनक बात एक ही है, वो है नींद का पूरा ना होना या रात को डिस्टर्ब्ड स्लीप्स का आना, जिसकी वजह से सारा दिन आप एनर्जी लेस महसूस कर सकते हैं या मन में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ सकता है। एक सरल उपाय, और ये उपाय है रात को सोने से पहले हाथ, पैर और मुंह ठंडे पानी से धो के फिर बस आप बेड पे जाइए। ये उपाय है, और ये उपाय जो है इस सप्ताह में आपको किसी भी अप्रिय घटना से भी बचाएगा और इस सप्ताह में आपको जो नींद की दिक्कत लग रही है ना आपके चार्ट में, वो भी इससे सॉल्व होती हुई दिख जाएगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिंह यानी लियो राशि वालों की। कोई ना कोई ऐसा नया प्लान फ्रूटफुल हो सकता है जो आप पिछले समय से सोच तो रहे थे लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। इवन इस सप्ताह में आपके जो भी आसपास आपसे सीनियर लोग हैं, आपसे सुपीरियर लोग हैं या आपसे ज्यादा साधन संपन्न लोग हैं ना, वो भी बढ़ के आगे आपका साथ मांगेंगे, आपके काम आएंगे और आपको भी उनके काम आना पड़ेगा। यानी इस सप्ताह में जो है ये म्यूचुअल गिव एंड टेक वाला समय है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके रुके हुए काम बनेंगे, रुके हुए प्लान जो है ये इंप्लीमेंट होने शुरू होंगे। कोई ना कोई ट्रैवल संभव है, ये लॉन्ग ट्रैवल भी हो सकता है और ये कुछ ऐसा ट्रैवल भी हो सकता है जो एक दिन में जाके भी वापस आया जाए, लेकिन ये ट्रैवल आपके बहुत काम आने जा रहा है। इस सप्ताह में कोई इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक चीज खराब हो सकती है जिसकी वजह से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है और हेल्थ के मामले में गर्दन या गर्दन के आसपास का हिस्सा थोड़ा सा पेन दे सकता है। केवल एक उपाय, सरल उपाय, और ये उपाय है ब्लाइंड स्कूल में। आप संडे, मंडे, ट्यूसडे किसी भी दिन ब्लाइंड स्कूल में जाके कोई ना कोई भोजन दे के आइए। सारा सप्ताह हेल्थ के मामले में भी और ओवरऑल मैटर्स में भी आपकी पूरी सहायता करेगा। चलिए आप कन्या राशि पे बढ़ते हैं। कन्या यानी वर्गो, मन जो है ये ओवरऑल अशांत ही रहेगा। किस तरह से अशांत रहेगा? आप अनकंडीशनली हेल्पफुल है लोगों के लिए, आपके मन में सभी के लिए एक दया भावना है, हेल्पफुलनेस की भावना है, लेकिन इस सप्ताह में बाहर की तो छोड़िए, आपको परिवार से ही निराशा हाथ में लगेगी। आपके सिबलिंग्स, आपके इवन बहुत क्लोज जो है ना संबंधी परिवार में, आपको लगेगा कि आपसे तो काम ले जाते हैं लेकिन जब उनके आपके लिए आपको अटेंड करने की बारी आती है ना, आप इग्नोर हो जाते हो। इसकी वजह से मन थोड़ा सा उचाट सा रहेगा। और काम कारोबार में भी, नौकरी जो यहाँ आपका बिजनेस भी है ना, उसमें भी स्थिति सामान्य सी रहेगी। सामान्य मतलब घाटे वाला कोई काम नहीं है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी भी नहीं होगी, बस समय कटेगा। और ये कटता हुआ समय अगर आप अशांत मन से काटेंगे फिर ये समय बनेगा थोड़ा सा पेनफुल। इवन इस समय में आपके जो अंडर काम करने वाले लोग हैं ना, उनसे भी आपके चिड़चिड़ेपन की वजह से कोई ना कोई कहासुनी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत ये लग सकती है कि आपका स्टाफ काम छोड़ के भी जा सकता है या आपको काम में उनकी वजह से कोई ना कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक सरल उपाय आपको देता हूं जिससे ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। दानेदार सेंधा नमक लीजिए, अपने सर से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के वॉश बेसिन में बहा दीजिए। संडे, मंडे, ट्यूसडे किसी दिन करिए ताकि पूरा सप्ताह आपके लिए रहे पूरी तरह से फेवरेबल। तो चलिए अब हम बात करते हैं तुला यानी लिब्रा राशि वालों की। भाई आपकी पॉपुलैरिटी बड़ी बढ़ने जा रही है, अपने घर में, समाज में, आपके मोहल्ले में, आपके वर्क प्लेस पे, हर जगह पे बस कह लीजिए कि आप ही आप होंगे। और ये बिना बात के तो नहीं होंगे, यानी कि आपके हाथ से कुछ ऐसा अच्छा काम या कोई ऐसा अच्छा कोई सॉल्यूशन का समाधान मिल जाए, किसी समस्या का समाधान मिल जाएगा जिससे कि आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इवन सिबलिंग्स की तरफ से भी, भाइयों बहनों की तरफ से भी एक बड़ा सहायता का या बढ़िया माहौल रहेगा। इवन आपके जो दोस्त यार भी हैं ना, वो भी इस सप्ताह में आपके लिए सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगे या उनकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा फायदे हो सकते हैं। काम कारोबार में भी ओवरऑल एक प्रॉफिट का माहौल है और इस समय में जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए किसी कंपटीशन में कुछ बहुत अच्छा कर जाने का योग बनेगा। इवन आपका मन भी जो है ना कुछ इंप्रूवमेंट्स की तरफ लगेगा। आप घर में भी रेनोवेशन करवा सकते हैं, अपने आसपास के डेस्क को भी क्लियर कर सकते हैं, जिसकी वजह से बड़ा ऑर्गेनाइज फील करेंगे। इस सप्ताह में पैरों या तलवों की दर्द आपको परेशान कर सकती है, इसलिए यथासंभव कोशिश करिएगा कि एक सरल उपाय आपको देता हूं, करिए। नाभि पे कोकोनट ऑयल जो है अप्लाई करके पूरे के पूरे 7 दिन सोइए, फिर देखिएगा किस तरह से सेहत का मामला तो कभी खराब होगा ही नहीं, सारा सप्ताह किस तरह से आपके लिए अच्छा बीतेगा। तो चलिए अब वृश्चिक राशि पे बढ़ते हैं। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। भाई आपके लिए मन जो है ना ये डामाडोल रह सकता है।
बिना बात के ट्रिगर हो जाना, बिना बात के एकदम से कोई वाणी वचन का खराब हो जाना, या इवन आपके जो आसपास के लोग हैं ना, ये भी आपके प्रति कोई बहुत ज़्यादा सहायता वाले नहीं रहेंगे, यानी आपको थोड़ा सा नॉन कोऑपरेशन इस सप्ताह में मिल सकती है। कुछ पिछले पेंडिंग काम और आगे पेंडिंग जा सकते हैं। इवन आपको लगेगा कि आप जहाँ पे भी कोई अपने काम की क्लैरिटी लेने के लिए जा रहे हैं ना, वहाँ से क्लैरिटी तो नहीं, ऑब्जेक्शंस ज़्यादा मिल रही हैं। आपको काम कारोबार में भी सावधानी बरतनी है। ऑरली किसी भी चीज़ पे काम मत करिए। किसी की को भी अगर पैसे का भी लेन देन करना है ना, लिखित में करिएगा, नहीं तो उस पैसे के भी इस सप्ताह में फंसने के योग बन सकते हैं। और बिना बात के उलझने से बचिए, नहीं तो इस सप्ताह में जो विवाद या लड़ाई झगड़े हैं ना, ये कोई सीरियस शेप ले सकते हैं, जिससे सुलझने के लिए अगले कई हफ्ते महीने भी आपके लिए लग सकते हैं। एक सरल उपाय, और ये उपाय आपको करना है 14 तारीख यानी बसंत पंचमी वाले दिन। आपने क्या करना है कि भगवान कृष्ण के मंदिर में जाना है और वहां पे चूरमे का भोग जो है वो लगा के आना है। ये उपाय सप्ताह के लिए नहीं, आपके लिए अगले कई हफ्तों तक के लिए ये उपाय जो है ईश्वरीय सहायता आप तक पहुंचाने वाला है। तो चलिए अब हम बात करते हैं धनु यानी सजिटेरियस राशि की। आपको सबसे ज्यादा क्या है कि आपकी खुराक इस सप्ताह में अनाज नहीं है, आपकी खुराक इस सप्ताह में मोटिवेशन है। जो अनाज है वो तो शरीर की खुराक है ना, आपको अपने मन को, अपने आत्मबल को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना के रखना है, क्योंकि इस सप्ताह में आत्मबल में ही डिप लगने वाली है। और जब इंसान नॉन मोटिवेटेड फील करता है, ना काम में कंट्रीब्यूट कर पाता है, ना घर में कंट्रीब्यूट कर पाता है, और बस एक बुझा बुझा सा इंसान बन के रह जाता है जो सिर्फ समय काट रहा है, और ये चीज़ कहीं से भी प्रोडक्टिव नहीं होती है। तो इस सप्ताह में अंदर से ही मोटिवेशन आए, उसके लिए मैं आपको अभी उपाय देता हूं। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें, सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, काम कारोबार में भी लोग आपकी फेवर करेंगे, खुद आपको अपनी फेवर करवानी है बस। और उपाय क्या करें जिससे चीज़ें सही रहें? सफ़ेद फूल जो हैं ये आप 14 तारीख को बसंत पंचमी वाले दिन प्रभु चरणों में, शिवलिंग में आप अर्पण करके आइएगा। आप व्हाइट फ्लावर्स का हार हो सकता है, लूज व्हाइट फ्लावर्स हो सकते हैं, इतना भर करिए, फिर देखिएगा किस तरह से सारा सप्ताह जो है आपकी ज़बरदस्त फेवर करता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि की तरफ। ओवरऑल दिन जो हैं ये फेवर में नहीं रहेंगे। आपको लगेगा आपके जो क्लाइंट्स हैं ये आपसे परेशान हो रहे हैं, आपको लगेगा कि जहां पे भी सामाजिक संबंध है ना आपके, ये आपके प्रतिकूल ही जा रहे हैं। बिना बात के लोगों से आर्गुमेंट हो जाएंगे, आपका अपना टेम्परामेंट भी खराब हो जाएगा, और खर्चे जो है ना, कुछ ऐसे खर्चे आ सकते हैं जिनके लिए आपका बजट नहीं था, और उन खर्चों की वजह से भी आपका बजट जो है ये गड़बड़ाया रहेगा। इवन आपको अपने हेडेक भी फील होगी, या बालों के झड़ने की या स्किन की कोई ट्रबल जो है ना, ये ऐसी समस्या भी इस सप्ताह में आप इनसे 2-4 हो सकते हैं। केवल केसर का तिलक जो है वो नाभि में, माथे पर, जुबान पे लगाते रहें, इससे कोई भी प्रतिकूलता जो है ना 90% तक घट जाएगी, और वाला सप्ताह जो है ना ये आपका बढ़िया ही बीतेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस राशि की। आपके लिए किसी न किसी तरह का प्रॉपर्टी का लेना बेचना जो है ना ये पॉसिबल हो रहा है। इवन इस सप्ताह में जो लोग नौकरी ढूंढ रहे थे उनके लिए नई नौकरी का प्रस्ताव आ सकता है, और जो अपने काम कारोबार में हैं उनको नई क्लाइंटेज या कुछ नए आइडियाज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा धन लाभ हो सकता है। आपका मन भी जो है ना फोकस रहेगा, और खुद कोई नई लर्निंग की वजह से आप अपने जीवन में आने वाले समय में कोई नई वैल्यू भी ऐड कर सकते हो। बस इस सप्ताह में ना अपने परिवारजनों को क्वालिटी समय दीजिएगा। वो डिजर्व करते हैं, लेकिन आप अभी उनको क्वालिटी समय दे नहीं पा रहे हो। हेल्थ के मामले में आपकी हेल्थ ओवरऑल तो सही रहेगी, केवल और केवल गर्दन से ऊपर वाले जो होंगे ना, दांत, नोज, आई, थ्रोट, इनकी कोई ना कोई ट्रबल आ सकती है। तो उपाय के लिए एक सरल उपाय है, कच्चे दूध का तिलक रोज अपने माथे पे लगाइए, फिर देखिएगा किस तरह से सारा सप्ताह आपकी फेवर में जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मीन यानी पाइसेस राशि की। ओवरऑल मान सम्मान बढ़ेगा, नौकरी में आप कह लीजिए, या आपकी जो पद प्रतिष्ठा है ना उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल सकता है। इस सप्ताह में आपका जो काम कारोबार है वो भी एक्सपेंड हो सकता है। काम कारोबार में कोई नए प्रोडक्ट ऐड हो सकते हैं, या कुछ इस तरह का एडिशन हो सकता है जो आने वाले महीनों के लिए आपके लिए बड़े अच्छे रेवेन्यू का कोई सबब बन सकता है। इस सप्ताह में कोई शॉर्ट जर्नीज भी हो सकती हैं, और धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। इस सप्ताह में आपको सबसे बढ़िया जो न्यूज़ मिलेगी ना वो मिलेगी कि लंबे समय के लिए आपके लिए काम कारोबार में कोई लाभ करने की ऑफर मिल सकती है, आपको लाभ होने की ऑफर मिल सकती है, और कोई ऐसी पार्टनरशिप की भी ऑफर आ सकती है जो आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रह सकती है। जो लोग सेटल होना चाहते हैं विदेश में, उनके लिए भी इस सप्ताह में काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं। केवल एक उपाय है इस सप्ताह में आपके लिए, और ये उपाय जुड़ा हुआ है गौशाला से। गौशाला में जाइए, गाय को आटे का बुरादा जो होता है ना वो खिलाइए, और साथ में हरा चारा खिलाइए मिक्स करके। इसको सप्ताह के 7 दिन कर सकते हैं, किसी एक दिन भी कर सकते हैं। जितना बढ़िया, जितना अच्छे से इस उपाय को करेंगे, उतने इस सप्ताह में आने वाले जो रिजल्ट्स हैं उनमें बढ़ोतरी होती रहेगी। तो दोस्तों ये था 12 से 18 फरवरी 2024 तक चलने वाले सप्ताह का आपके लिए राशिफल।
मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले सप्ताह को, फिर आने वाले जीवन को बहुत ही बढ़िया बना पाएंगे। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।